गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग रिवाइज करेंगे। देखिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं। फर्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड पर्पसिव सैम्पलिंग, थर्ड स्ट्रेटिफाइड, फोर्थ सिस्टमेटिक और फिफ्थ कोटा और नेक्स्ट कन्वीनियंट सैम्पलिंग। फर्स्ट रैंडम सैम्पलिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है कि जैसे हम लोग किसी चीज़ का इतने बड़े यूनिवर्स में से हर एक पर्सन को इक्वल चांस देते हैं सिलेक्ट होने का। हर एक पर्सन के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का, तो उसको हम लोग किसकी फॉर्म में लेते हैं? रैंडम सैम्पलिंग की फॉर्म में लेते हैं। इसको हम लोग 2 मेथड्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास लॉटरी मेथड, सेकंड होता है टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स मेथड। लॉटरी मेथड क्या होता है? जिसमें हम लोग पेपर स्लिप्स डालते हैं किसी बाउल में और इक्वल सभी के नाम की स्लिप्स डाली जाती हैं, उनको अच्छे से शफल किया जाता है और उनमें से कोई एक स्लिप ड्रॉ की जाती है जिससे कि हम लोगों के पास सैंपल निकल आता है। तो यहाँ पर ये इस मेथड में हर एक के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। नेक्स्ट हमारे पास आ गया टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। यहाँ पर हम लोग टेबल्स बना लेते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि इसको टिपेट्स मेथड भी बोला जाता है, टिपेट्स टेबल मेथड। जैसे इन्होंने बोला 41,600 में से 10,400 के हम लोग 4 पार्ट्स बना लेंगे और उनमें से हर एक पार्ट में से सैंपल चूज़ करेंगे। तो इस मेथड को ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है और ज़्यादा अच्छा और इसको रिलायबल माना जाता है। अब हम लोग इसकी मेरिट्स देखेंगे। मेरिट्स क्या हैं कि ये फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस है। सेकंड, ईच एंड एवरी आइटम के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। नेक्स्ट, फेयरली रिप्रेजेंट करता है ये सैंपल। नेक्स्ट, फोर्थ, ये सैंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स डीमेरिट्स आ गई। डीमेरिट्स क्या होती हैं? इसमें गारंटी नहीं होती कि जो सैंपल निकाला गया है वो अदर सैंपल्स को रिप्रेजेंट करे। नेक्स्ट, रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट वेटेज टू सर्टेन इम्पॉर्टेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स। ये ज़रूरी नहीं कि ये जो वेटेज दे बाकी आइटम्स को, इम्पॉर्टेंट आइटम्स को अच्छी वेटेज दे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। पर्पसिव डेलिब्रेट का मीनिंग क्या होता है? जानबूझकर निकाला गया सैंपल। जब हम लोग किसी को अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी सैंपल को चूज़ कर लेते हैं तो उसको हम लोग पर्पसिव या फिर डेलिब्रेट सैम्पलिंग बोलते हैं। जिस तरह से हमने स्टील कंपनी का, स्टील इंडस्ट्री का कोई सैंपल निकालना है तो हमने अपनी डेलिब्रेटली हमने टाटा स्टील वालों को चूज़ कर लिया, तो ये क्या हो गया? पर्पसिव भी बोल सकते हैं। या फिर उसको फाइंड आउट करने के लिए, उस सैंपल को सिलेक्ट करने से हमारा कोई पर्पस हल होता है तो हम लोग उस सैंपल को निकाल लेते हैं। अभी हम लोग इसकी मेरिट्स देखेंगे। मेरिट्स क्या है कि ये किसी स्पेशल सिग्निफिकेंस के लिए किया जाता है। सेकंड, ये डेलिब्रेटली होता है। नेक्स्ट, ये एक सिंपल टेक्निक है। डीमेरिट्स की बात करें, इसमें पर्सनल बायस की पॉसिबिलिटी होती है। और सेकंड, और ये थोड़ा सा डाउटफुल भी माना जाता है क्योंकि हम लोगों ने डेलिब्रेटली किसी न किसी सैंपल को चूज़ किया होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।